बौद्ध विरासत को रौंद कर या परिवर्तित करके जो खेल खेला है, सच्चाई जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी कि किस हद तक ये गिर सकते हैं। मैं साफ साफ कहता हूँ कि हमारा मकसद किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। हम भारत के इतिहास और असल इतिहास, सच्चे इतिहास को सामने लाने का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा देश भारत फिर से बुद्धमय बन सके, फिर से एक सशक्त राष्ट्र, एक बुद्धमय भारत, विश्व विजेता भारत, विश्व गुरु भारत फिर से बन सके, ना कि जिस तरीके से इस देश की दुर्दशा की है वो भारत। तो ये घटना है, ये पर्दाफाश हम कर रहे हैं। एशिया का एक प्रसिद्ध मेला लगता है सोनपुर बिहार में, आप नाम सुने होंगे। सोनपुर बिहार में एक मेला लगता है। यह मेला सोनपुर जिले में गंडक नदी के किनारे हरिहर नाथ मंदिर जो है ना, उसके बगल में लगता है। इस मंदिर में मुख्य मूर्ति और गर्भगृह में रखी हुई ये मूर्ति जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह दोनों की दोनों मूर्तियाँ बुद्धिज्म की हैं, बुद्ध धम्म की हैं। जरा गौर से देखिए इन मूर्तियों को। बीच में खुरदरा स्तंभ लगा है जिसे वर्तमान में शिवलिंग नाम दिया गया है। ठीक उसके सामने पालकालीन बनी काले रंग की पत्थर की मूर्ति है। ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं, यह पालकालीन बुद्धिज्म की मूर्ति है जिसे विष्णु नाम दिया गया है। और जस्ट उसके बगल में आप देखेंगे तो सफेद संगमरमर से बना हुआ एक वर्तमान काल का बना हुआ एक गणेश का मूर्ति आपको नजर आ रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पालकालीन इस मूर्ति का नाम इन लोगों को कहां से पता चला और इसको इन्होंने कब कैसे विष्णु घोषित कर दिया, जबकि उसके आसपास या मूर्ति पर कहीं भी लिखित नहीं है या कहीं भी ऐसे संबोधन नहीं है, ऐसे चिन्ह नहीं है कि वह विष्णु की मूर्ति है। जबकि सभी संबोधन और सभी प्रतीक यह इंडिकेट करते हैं कि यह बुद्धिज्म की मूर्ति है, यह चक्रपाणी बोधिसत्व की मूर्ति है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि यह मूर्ति साफ तौर पर चक्रपाणी बोधिसत्व की मूर्ति है जो पाल काल में बनाई गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि शैव पंथ का शिवलिंग और गणेश जी और वैष्णव पंथ का मूर्ति एक साथ कैसे? एक्चुअल में यह दोनों एक साथ नहीं होती हैं, यह अलग अलग पंथ की मूर्तियां मानी जाती हैं। जबकि भारत की जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, दोनों मत का अलग अलग है। अब गर्भगृह में रखी हुई इस दूसरी मूर्ति को देखिए, साफ साफ यह क्लियर होता है कि यह बुद्धिज्म की मूर्ति है। बुद्धिज्म की जो शाखा थी वज्रयान, यह वज्रयान आर्य सांघिक संघ की एक मूर्ति है। जो यह मूर्ति आप देख पा रहे हैं, यह मूर्ति वज्रपाणी बोधिसत्व की है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, यह मूर्ति साफ तौर पे वज्रपाणी बोधिसत्व की है। इस मूर्ति के शीर्ष पर जब आप देखेंगे तो वज्रयान में जो त्रिरत्न का सिंबल प्रतीक चिन्ह बनता था, इस प्रतीक चिन्ह को आप शीर्ष पर देख पा रहे होंगे। यह प्रतीक चिन्ह सिर्फ बुद्ध धम्म के वज्रयान शाखा के आर्य सांघिक संघ का सिंबल है। तो जहाँ जहाँ यह सिंबल आप देख पाएंगे, प्रतीक चिन्ह यह देख पाएंगे, आप कंफर्म कर सकते हैं कि यह वज्रयान शाखा का मूर्ति है या प्रतीक चिन्ह है या धरोहर है। तो आप देखिए कि किस तरीके से बुद्धिज्म को रौंद कर और एक इतना बड़ा केंद्र बना दिया गया कि दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने और अपने इन बोधिसत्वों की मूर्तियों को शंकर मानकर पूजा करने चले आते हैं और अपनी मनौती और मन्नत मांगते रहते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि एक्चुअल में यह जो स्तंभ है, यह एक्चुअल में शिवलिंग है या नहीं है, यह जो मूर्ति है यह शिव की है या नहीं है, यह जो बाकी मूर्ति है यह विष्णु की है या नहीं है। आंख बंद करके पागल की भांति ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ना विवेक का इस्तेमाल करते हैं।